समय अनमोल है। जो करता है सम्मान, एक दिन जीवन में सफल होता इंसान। समय प्यार तो सभी से करता है बहुत, पर पसंद नहीं करता अपना अपमान। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको समय का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए, उस प्रकार की एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। किसी एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उस व्यक्ति में एक दुर्गुण था। वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से ही होता है। एक दिन एक साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सारी सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने पारस पत्थर देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक पारस पत्थर दे रहा हूँ। उस पत्थर को तुम्हें 7 दिन में जितना चाहे उतना उपयोग कर लेना है। इस बीच जितना हो उतना उपयोग करने के बाद मैं वापस तुम्हारे पास से लेने के लिए आऊँगा। उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था। अपने घर में लोहा तलाश किया। थोड़ा सा लोहा मिला तो उसने उसी का सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो उस समय महंगा मिल रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति घर लौट आया। 3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो उसने देखा कि आज भी लोहा बहुत महंगा है। वापस से वो घर आ गया और इसलिए लोहा बिना खरीदे ही वो घर लौटते ही आया। 2-3 दिन वैसे ही उसने सोचा कि 1-2 दिन के बाद वापस मैं जाऊंगा और ज़रूर तब लोहा सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता हो जाएगा तब मैं उसे खरीद लूँगा। यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। अभी होता है कि 8वें दिन के बाद साधु पारस पत्थर लेने के लिए उसके पास आ गए। व्यक्ति ने कहा, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया स्वामी। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करें और इस पत्थर को कुछ और दिन मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन साधु ने साफ मना कर दिया। साधु ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो अब तक क्या क्या कर चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता, वह हमेशा दुखी रहता है। इतना कहते हुए साधु महाराज पत्थर लेके चले गए। तो मित्रों, जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, समय का सदुपयोग नहीं करता और केवल भाग्य के भरोसे ही रहता है, वह हमेशा दुखी रहता है। वक्त कहता है मैं फिर न आऊँगा। वक्त कहता है मैं फिर न आऊँगा। क्या पता मैं तुम्हें हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक न रोक पाऊँगा। धन्यवाद।